श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ईश्वर प्राप्ति कठिन क्यों है? जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मानव देह बड़े सौभाग्य और परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है और यह 84 लाख जीवधारियों में अति विशिष्ट है। तो पहली बात तो मानव जीवन मिलना कठिन है। दूसरी बात, भारत आध्यात्मिक भूमि है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि है। भारत में जिन्होंने भारत को, विश्व को आध्यात्म ज्ञान व मुक्ति का संदेश दिया है, जहाँ भगवान ने स्वयं अवतार लिया है। दूसरी बात, भारत जैसे राष्ट्र में आपका जन्म हुआ है, जहाँ पग पग पर आपको भक्ति और ज्ञान का वातावरण मिल सकता है। तीसरी बात, सांसारिक भौतिक वातावरण में रहते हुए आध्यात्म के प्रति रुचि होना अत्यंत कठिन है। और यदि आध्यात्म ज्ञान में रुचि हो जाती है तो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु का मिलना कठिन है। और यदि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल भी जाते हैं तो उनके प्रति निष्ठा होना कठिन है। और यदि गुरु के प्रति निष्ठा हो भी जाती है तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में दृढ़ता होना कठिन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जीव को चेतावनी देते हैं कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सब कुछ होने के बाद भी यदि आपकी दृढ़ता ज्ञान की ओर, ईश्वर की ओर नहीं है तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आप परमात्मा ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि जब आप सूर्य की ओर अथवा प्रकाश की ओर चलते हैं तो छाया आपके पीछे होती है, और छाया यानी संसार। और जब सूर्य अथवा प्रकाश की ओर आप पीठ कर देते हैं तो वही छाया आपके आगे हो जाती है, और वह छाया कहीं से आई नहीं है, वह तो सिर्फ आपकी ही छाया है, जबकि छाया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह संसार अथवा छाया सिर्फ परमात्मा अथवा ईश्वर की ओर पीठ करने के कारण दिख रही है। जब आप ईश्वर की ओर अपना मुख करेंगे तो ये संसार रूपी छाया अपने आप आपके पीछे हो जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर आपका विशेष ज्ञान के प्रति, आध्यात्म के प्रति, परमात्मा की ओर जाने की रुचि होना जरूरी है। परमात्मा सत्य है। सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। जो सत्य से सुखी नहीं हुआ वह संसार से, असत्य से कैसे सुखी हो पाएगा? जो ईश्वर के रास्ते सुखी नहीं हुआ वह क्या संसार के रास्ते सुखी हो पाएगा? मीन सुखी जहाँ नीर अगाधा। मछली है, जहाँ पानी अथाह होगा वहीं सुखी रह सकती है। भोग वासना और इच्छाएं तो अनंत हैं। देह का तो समय निश्चित है ना, पूरा हो जाएगा, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। ज्यों शरीर जर्जर भई तृष्णा भई जवान। आपका जीवन, समय और शरीर ये दोनों एक दूसरे पर टिके हैं और परमात्मा की कृपा इनका आधार है। बिना ईश्वर के तो आपको यह शरीर मिला नहीं है, और यह शरीर आपको आभास हो या ना हो निरंतर मृत्यु की ओर गति कर रहा है। और इस समय तो दिन और रात रूपी काले और सफेद चूहे इस तरह से काट रहे हैं, निरंतर मृत्यु की ओर खींच रहे हैं। चूहे तो फिर भी कभी थोड़ा बहुत विश्राम करते होंगे, लेकिन समय रूपी घड़ी तो निरंतर आपको मृत्यु की ओर धकेल रही है। उसका तो कोई विश्राम नहीं है। वह इस बात से अच्छी तरह समझकर अपने आप की गति सत्य की ओर कर लेना ही साधना है। यदि आप सत्य की ओर, सत्य यानी परमात्मा की ओर गति नहीं कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, अथवा आपकी रुचि नहीं है, तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति
सुख की चाह में यात्रा तो कर रहा है, किंतु संसार की यात्रा से सोने की लंका का लंकाधिपति रावण सुखी नहीं हुआ। तो आप और हम अपने बनाए संसार को टिकाए रखना चाहते हैं। जब वह नहीं टिका सका तो हम और आप कैसे टिका पाएंगे? सुख को स्थिर रखना चाहते हैं और आप स्थायी नहीं हैं, ये कैसे संभव है? सुख कैसे स्थायी होगा जब आप ही स्थायी नहीं हैं? तो भला सुख कैसे स्थायी हो सकता है? चिति जल पावक गगन समीराम, पंच तत्वों यह रचित शरीरा। इन पंच तत्वों के बिना आपका अस्तित्व नहीं है और यह पांचों तत्व परमात्मा की आदि है और यह पांचों तत्व आपको निःशुल्क प्राप्त है। और विचार करें कि इन पांचों के बिना आपका जीवन चल नहीं सकता। तो जो यात्रा की घड़ी का पेंडुलम चला रहे हैं, जो उसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। घड़ी का पेंडुलम दिन और रात चलता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, क्योंकि वो गति तो कर रहा है लेकिन उसी स्थान पर कर रहा है। आगे उसकी यात्रा का कोई निर्धारित रास्ता नहीं है, हमेशा शून्य पर रहता है। ऐसा ही जीव हमेशा मृत्यु के नजदीक खड़ा है। उसने जीवन भर यात्रा करने के बाद भी जिस शून्य से चला था उसी शून्य पर खड़ा हो जाता है। जीवन को मृत्यु का तो अत्यंत भय हमेशा ही रहता है। नाना प्रकार के भय, रिश्तेदारों का भय, आपत्ति का भय, शरीर का भय, दुख का भय, मुकदमे का भय तो नाना प्रकार है, लेकिन एक सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय जो आपके सामने हमेशा 24 घंटे दिनों रात खड़ा रहता है। आपने बहुत से लोगों को मृत्यु होती देखी हो, लेकिन आप कभी भी स्वयं की मृत्यु नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही आप स्वयं की मृत्यु देखने का प्रयास करते हैं तो वेदांत सार आगे आ जाता है और दूसरी सत्ता है नहीं तो मृत्यु को देखेगा कौन? इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं देख सकता है। देह के लिए तो बहुत से लोगों ने संभाला है किंतु संभाल नहीं सके। भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान तो था, लेकिन इच्छा जीवन का वरदान नहीं था। इसलिए भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान, मृत्यु का ही वरदान मिल सका और जीवन का वरदान नहीं मिल सका। इसका मतलब है कि देह की मृत्यु का वर्ण तो हमें करना ही होगा। सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति जिज्ञासा और देह की महत्ता पर विचार करना जरूरी है। सामान्य तौर पर व्यक्ति की जितनी भी चिंताएं या तो क्षणभंगुर देह से संबंधित है अथवा उस देश से संबंधित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की परिस्थिति से संबंधित है। देह की जरा सी बीमारी ठीक करने के लिए आप लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, जबकि आप जानते हैं कि इस देह को कोई भी व्यक्ति आज तक स्थायी नहीं रख सका। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संपूर्ण स्वस्थ शरीर की क्या कीमत होगी। जब जरा सी एक एक अंग की कीमत में आप करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, तो पूरे शरीर को जो ईश्वर ने आपको प्रदत्त किया है उसकी क्या कीमत हो सकती है। इस बात को समझने के लिए जैसे दैहिक शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करना होता है, उसी तरह से मानसिक स्थिति को और इस असत्य संसार से आकर्षण से बचाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीतम्। हे अर्जुन, यह निरंतर अभ्यास से ही संभव है और इसका कोई उपाय नहीं है। शेष आगे।